नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। विश्व को शांति, करुणा और मैत्री का संदेश देने वाले महाकारुणिक भगवान बुद्ध एवं भारत देश में दोबारा फिर से भगवान बुद्ध के सद्धम्म को वापस लेकर के आने वाले परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको मेरा कोटि कोटि नमन है। आप सभी साथियों को नमो बुद्धाय, मैत्रीपूर्ण जय भीम। आज हम भगवान बुद्ध के जन्म की कथा को जानेंगे। कपिलवस्तु में साक्यों के द्वारा 7 दिनों का उत्सव मनाया जाता था। 7 दिनों तक राजा शुद्धोधन और माता महामाया ने उस उत्सव में शामिल होकर उत्सव को मनाया और करीब 4 लाख सोने के सिक्कों का दान किया। पंचशीलों का पालन किया, शील सदाचार का जीवन जिया। 7 दिनों तक इस प्रकार से पूरी 7 दिन को बिताया। 7वें दिन माता महामाया को सपना आता है कि चतुर्दशिक महा जो देवता है उनके सैया को हिमालय पर्वत लेकर के जा रहे हैं। वहां पे एक सालूच नीचे रखते हैं, वहां उनकी देवियां आती हैं, उनको मान जरूर लेकर जाती हैं। उनको तैयार करने के बाद में सुमेध नामक जो बोधिसत्व है उनके सपने में आकर के कहते, माता मैं इस पृथ्वी पर अंतिम जन्म ग्रहण करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी माता बनोगी? बड़े हर्ष से स्वीकार करती हैं। उस समय उसकी नींद खुल जाती, आंखें खुल जाती हैं। तो अपने सपने के बारे में राजा के पास में कहती है। तो राजा शुद्धोधन सपने के जानकार लोग को बुलवाता है और उनको खूब दान देता है। उनके पात्रों को पूरे दान से भर देता है, सोने चांदी मोतियों से भर देता है और खूब अच्छे से स्वादिष्ट मीठे खीर वगैरह मीठा बहुत सारा अच्छा भोजन खिलाकर उनका स्वागत करता है। और फिर अपने रानी के सपने के बारे में पूछता है कि भी सपने का क्या मतलब है करके। तो लोग कहते हैं कि राजन, चिंता की कोई बात नहीं है, आपके घर में पुत्र का जन्म होगा। अगर वो घर में रहेगा तो बिना किसी युद्ध के अकेला ही पूरे जम्बूद्वीप का सम्राट बनेगा। उस समय भारत को ही जम्बूद्वीप कहा जाता था, नेपाल वैसे भारत नहीं था। और ग्रह त्यागता है तो जगत कल्याण करने वाला सम्यक संबुद्ध होगा। ऐसी बातों को जानने के बाद में जैसे पात्र में तेल को धारण के रहते हैं, उसी प्रकार से पूरे 10 महीने तक माता महामाया उनको अपने गर्भ में धारण के रहती है। 10 महीने उनको अपने मायके की याद आती है। तो राजा के पास में कहते, राजन मेरे मायके जाने की व्यवस्था कर दीजिए। अब उस समय गाड़ियां नहीं हुआ करती थी, ट्रेनें नहीं हुआ करती थी, लोग पैदल सफर करते थे। तो राजा एक पालकी की व्यवस्था करता है और बहुत सारे नौकर चाकर के साथ उनको विदा करता है। जब माता महामाया उत्तर भारत के कपिलवस्तु से अपने मायके देवदा जा रही होती है तो रास्ते में लुम्बिनी वन पड़ता है। वहां का वातावरण बड़ा अच्छा होता है। उसको देख करके अपनी पालकी वहीं रुकवाती है और एक सालुष के उद्यान में जाती है। देखती है कि पे सालुष साकर नीचे लटक रही है। उसको जाकर के जैसे पकड़ती है, वो झटके से ऊपर उड़ जाती है। उसी समय उन्हें प्रसव वेदना होती है और वहीं इनका जन्म होता है। 10 पारमिता को पूरा करने के कारण पूरे 10 महीने अपनी माता के गर्भ में रहते हैं और जो लुम्बिनी में जन्म होता है वो पूर्णिमा का दिन होता है। जब इस बात के बारे में खबर लगती है राजा शुद्धोधन को, तो वो रानी को वापस बुलवा लेता है और बड़ी ही धूमधाम से सिद्धार्थ गौतम, उस समय उनका नाम रखा जाता है, उनके जन्म के उत्सव को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, बड़ी हर्षोल्लास के साथ में सेलिब्रेट किया जाता है। इस प्रकार से आप लोगों ने भगवान बुद्ध के जन्म की कथा को बड़ी ही श्रद्धा पूर्वक सुना। इसलिए भगवान बुद्ध, उनके धम्म, उनके संग के प्रभाव के तेज से आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य के जीवन का हर एक पल सुखपूर्वक बीते, प्रसन्नता पूर्वक बीते, मंगलमय हो, कल्याणमय हो। आप सभी सुखी रहे, आप सभी स्वस्थ रहे,
आप सभी खुश रहे, आप सबको सुख शांति और सुकून प्राप्त हो जाए। भवतु शब्द मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता सब बुद्धानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु शब्द मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता सब धम्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु शब्द मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता सब संघानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। साधु साधु साधु।